नवाबगंज के ब्लॉक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 11 दिसंबर को विकास खंड नवाबगंज में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम का आयोजन होना है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्यक्रम की जानकारी देते हुए ब्लॉक प्रमुख प्रज्ञा गंगवार व महिला मोर्चा की जिला महामंत्री डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार और डॉक्टर आशुतोष गंगवार उर्फ एके गंगवार ने बताया कि 11 दिसंबर को ब्लॉक की तरफ से विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 70 लड़कियों के विवाह होना है, जिनकी सारा खर्च शासन की तरफ से किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इस समारोह में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की बेटियों का विवाह उनके रीति रिवाज से संपन्न कराए जाएंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री एवं सांसद संतोष गंगवार होंगे। कार्यक्रम का आयोजन राजघाट पर A2Z ट्रेनिंग सेंटर के सामने किया जाएगा। नवाबगंज तहसील की जनता अगर चाहे तो इस विवाह में जिसको जो भी देना है, लड़कियों की शादी में कुछ भी और उपहार दे सकता है। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर आशुतोष गंगवार ने बताया, अगर किसी परिवार की बेटी की शादी हो तो वह 10 तारीख तक आवेदन कर सकता है। श्री गंगवार ने बताया, अब तक 70 आवेदन आ चुके हैं और अगर किसी को भी आवेदन करना हो तो माया अस्पताल या ब्लॉक में आकर आवेदन 10 तारीख तक कर सकता है। यह शादियां ऐतिहासिक होंगी। बरेली उत्तर प्रदेश से अखलाक अंसारी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। मैम, जानना चाहेंगे जिस तरीके से आप जिला महामंत्री हैं महिला प्रकोष्ठ की और बराबर आप महिलाओं की लड़ाई लड़ रही हैं और इस समय कन्याओं का विवाह भी हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से आपकी पूरी नज़र है इस कार्यक्रम पर? इस कार्यक्रम को क्योंकि मेरे देवरानी ब्लॉक प्रमुख हैं प्रज्ञा गंगवार, मेरे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मेरे हस्बैंड डॉक्टर आशुतोष गंगवार, और एक जिठानी के नाते, दूसरी चीज़ एक भाजपा की जिला महामंत्री के नाते महिलाओं को आगे बढ़ाना और बेटियों की शादी करना हमारा परम लक्ष्य बन गया है। अभी हमारे पास जो आवेदन आ चुके हैं वो 70 आवेदन आ चुके हैं। हम ये चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा विवाह हों और जिसमें 70 शादियां तो होनी है, क्योंकि सब हमने जो अपात्र थे वो भी निकाल दिए। वो सब निकालने के बाद हमारे पास 70 आवेदन हैं। इसमें 51,000 रुपये सरकार हमें दे रही है, जिसमें 35,000 रुपये बेटी के अकाउंट में जाएगा, क्योंकि बेटी की पासबुक लगती है। अकाउंट में 35,000 रुपये जाएंगे। उसके अलावा 10,000 का सामान, 10,000 के सामान में एक पैंट शर्ट, एक साड़ी, चुंदरी, पगड़ी, पायल, जेवरी जिसे कहते हैं, बिछिया, और पहले फाइबर का डिनर सेट आता था, उसको बदल के हमने स्टील के बर्तनों का 51 सेट का डिनर सेट कराया है। उसके अलावा एक कुकर, एक सीलिंग फैन और पटका, ये सामान हमारा आएगा। और 6,000 रुपये बेटी के विवाह में लगाने के लिए मिलते हैं, जिसमें खाना, टेंट की व्यवस्था या जो पूजा में सामान होता है या मिठाई, जो भी हम अपनी इच्छा से दे सकते हैं, इसके लिए हमें मिलते हैं। हम ये चाहते हैं ये शादी बहुत भव्य तरीके से हो। मेरी देवरानी प्रज्ञा और डॉक्टर आशुतोष इस कार्यक्रम को बिल्कुल भव्य बनाने में लगे हुए हैं। खुद से अपने हाथ से कार्ड लिख कर सब जगह पहुंचा रहे हैं। और मैं ये चाहती हूँ जागरूकता आए, सब में ब्लॉक के प्रति जागरूकता आए, जिससे लोग जो हैं वो आगे बढ़ें और ब्लॉक में आके शादियाँ करें। इसके अलावा क्या लोग भी इसमें कुछ सहयोग कर सकते हैं? हाँ, अगर देखिए बेटियों का कन्यादान करना है या मुझे ही कोई सहयोग करना है, ब्लॉक प्रमुख जो दे रहे हैं वो तो अलग है, ब्लॉक से जो दे रहे हैं वो अलग है, पर अगर मुझे अपनी बेटियों के लिए जिनका विवाह हो रहा है उसके लिए सहयोग करना है तो वो अलग रहेगा। अगर जैसी किसी की इच्छा है, जो सहयोग करना चाहता है, दान देना चाहता है, कन्यादान करना चाहता है, उसके लिए खुली छूट है, वो आके कर सकता है। किसी से सहयोग के लिए प्रयास भी किए गए हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो वो आपस की उनकी बात है, जो अपना करना चाहे वो सहयोग कर सकता है। हम नहीं चाहते कि हम जो है किसी के आगे कहीं कुछ। आज जो अपने माया हॉस्पिटल में आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, किस मकसद से बुलाई है? आज जो हमने माया हॉस्पिटल में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका मकसद मेन ये है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हम अपने ब्लॉक में जो है 70 कन्याओं के विवाह कर रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में लोगों को जानकारी हो और ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, इसलिए ये बुलाई गई है। क्या क्या व्यवस्थाएं की गई? हमने अपने ब्लॉक में
चूँकि ब्लॉक हमारा छोटा पड़ रहा है इसलिए एक हमने बड़ा ग्राउंड लिया है, क्योंकि 70 शादियाँ हमने करी हैं, करने का विचार है। और इसमें हमने जो है यहाँ के जितने अधिकारी लोग हैं और जितने हमारे भाजपा के नेता हैं और दूसरी पार्टियों के नेता हैं, हमने किसी के साथ कोई भेदभाव ना करके हर किसी को जो है भेजा है। और जितने हमारे ग्राम प्रधान हैं, जितने बीडीसी सदस्य हैं और जितने भी सम्मानित लोग हैं, उन सबको निमंत्रण पत्र हमारे द्वारा पर्सनल भेजे जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये तिथि और बताएं, कौन सी तारीख को ये प्रोग्राम होने वाला है? 11 दिसंबर को ये तिथि जो है शासन से आई है और इसी दिन हमारा जो है प्रोग्राम है। तैयारियां हम बहुत भव्य तरीके से स्थान क्या रहेगा? कौन से स्थान पे इसका आयोजन होने जा रहा है? ये हरदुआ के सामने A to Z के सामने जो है एक ग्राउंड है 10 बीघे का, उसमें हम जो ये करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बात और जानना चाहेंगे, जो विवाह हो रहे हैं किन किन समुदाय के विवाह होंगे? इसमें जो है हमारे मेनली हिंदू और मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार जो है विवाह होंगे। इसके अलावा और भी अगर किसी तरह के आवेदन आते हैं तो उस पर भी विचार किया जाएगा। अब तक कितने आवेदन आ चुके हैं हमारे विकासखंड के बेटियों के? अभी तक हमारे पास 70 के आवेदन आ चुके हैं और उम्मीद ये कर रहे हैं कि कल कम से कम 5 और बढ़ जाएंगे, यानी 75 से 80 के बीच पहुंच जाएंगे। आवेदन लेने की अंतिम तिथि क्या है डॉक्टर साहब? इसमें आवेदन लेने की अंतिम तिथि जो है 10 तारीख तक हमने रखी है। 10 तक अगर कोई आवेदन आता है तो हम उसको लेंगे। कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है कितनी शादियां करानी है? नहीं, ऐसा कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। जो भी गरीब है, जो अपनी बेटी का जो है शादी नहीं करवा पा रहा है, उसकी हम हर तरह से कोशिश करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हम ब्लॉक के थ्रू ही उसका विवाह कराएं। थैंक यू। इधर देखना क्या यहाँ पर जी, ये जो शादी, कन्याओं की शादी के जो कार्यक्रम ब्लॉक के द्वारा आयोजित कराने की 11 तारीख को होना है, जी, किस तरह की तैयारियां हैं आपकी? जो ये शादी हो रही है इस समारोह में पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, दोनों समुदाय की विवाह हो रहे हैं। और पूरी तरीके से खाना पीने की व्यवस्था, उनको जो कन्याओं को देना है, दहेज, सबकी व्यवस्थाएं यहाँ पे करी गई हैं। चूंकि आप भाजपा की राजनीति करती हैं, भाजपा में हैं, तो कार्यक्रम में किस तरह के लोगों को निमंत्रण भेजे गए हैं? अब हम भाजपा से ही संबंधित नहीं, भाजपा के अलावा दूसरी पार्टी के जितने भी हमारे सम्मानित नेताएं हैं, सबको ही बुला गया है। हमें किसी में भेदभाव नहीं करना है। सभी जितने भी सम्मानित नेताएं हैं या सम्मानित जो हमारे अधिकारी वगैरह हैं, सबको ही बुलाया गया है।